और एक और महत्वपूर्ण खबर आपको बताते हैं। दिल्ली में आज एक खास चुनाव होने जा रहा है। इसमें प्रधानमंत्री मोदी और गृहमंत्री अमित शाह से लेकर विपक्षी दलों की ओर से सोनिया गांधी और शरद पवार जैसे दिग्गज वोटर हैं। और सबसे अहम बात यह है कि जिन दो प्रत्याशियों के बीच चुनाव होने जा रहा है वो दोनों ही बीजेपी से। दरअसल ये चुनाव कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया के सचिव पद का है। और इस चुनाव में ऐसा क्या खास है ये जरा आपको यहां पर समझाते हैं। आप भी सोच रहे होंगे कि एक क्लब का चुनाव है और उसमें इतने बड़े बड़े नाम हैं जो वोट डालने के लिए आएंगे, तो ये कोई आम क्लब नहीं है। इसका बहुत महत्व यहां पर है। और पूर्व में भी जो ये चुनाव हुए ये बहुत महत्वपूर्ण हैं। कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के बारे में जरा आप यहां पर जानिए। कॉन्स्टिट्यूशन क्लब की शुरुआत 1947 में यहां पर की गई थी और औपचारिक इसका उद्घाटन 1965 में हुआ था। दिल्ली के विट्ठल भाई हाउस के बगल में ये क्लब स्थित है। और इसके जो मुखिया हैं वो लोकसभा के अध्यक्ष होते हैं। जो लोग वोट इसमें डालते हैं उसमें सांसद, मौजूदा सांसद और पूर्व सांसद इसमें वोट डालते हैं। और इसके चुनाव ये चौथी बार चुनाव हो रहे हैं। 2009 में हुए, 14 में हुए, 19 में हुए। और उसके बाद अब जो चुनाव है उसमें राजीव प्रताप रूडी और संजीव बालियान के बीच यहाँ पर मुकाबला है। 20 साल से राजीव प्रताप रूडी यहाँ पर सचिव थे और अब ये चुनाव यहाँ पर होने वाले हैं सचिव पद के लिए। इस चुनाव को लेकर, कॉन्स्टिट्यूशन क्लब को लेकर और विस्तार से बता रहे हैं हमारे सहयोगी मनोरंजन भारती। कॉन्स्टिट्यूशन क्लब की स्थापना 1947 में की गई थी। हालांकि ये क्लब बहुत पुराना है, लेकिन इस बार यहाँ का चुनाव जो है काफी दिलचस्प हो गया है। वजह यह है कि राजीव प्रताप रूडी के खिलाफ बीजेपी के ही संजीव बलियान जो है वो चुनाव मैदान में है। हालांकि 1200 ही इसके मेंबर हैं, 1285 थोड़े और बढ़ गए हैं। वोट डालने भी करीब 100 के लोग ही आते हैं। लेकिन इस बार कहा जा रहा है कि वोट डालने वालों की संख्या जो है वो करीब 500 तक जाने वाली है। कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के इतिहास में अभी तक केवल ये चौथा मौका होगा जब चुनाव कराने की नौबत आई है। आपको बता दूं कि इस बार भी कई पद जो हैं सचिव के पद हैं वो निर्विरोध चुने गए हैं। जैसे खेल सचिव के पद पर राजीव शुक्ला जीते हैं, संस्कृति सचिव के पद पर त्रिची शिवा जीते हैं और कोषाध्यक्ष में के रूप में जितेंद्र रेड्डी जीते हैं निर्विरोध। लेकिन 14 मेंबर्स जो हैं वो एग्जीक्यूटिव कमेटी के लिए खड़े हो गए हैं और जगह है 11 की। तो एग्जीक्यूटिव मेंबर्स के लिए भी वोटिंग होगा और सचिव पद के लिए संजीव बलियान और राजीव प्रताप रूडी के बीच में मुकाबला है। इस बार का चुनाव इसलिए इंटरेस्टिंग है कि दोनों जो सचिव पद के लिए चुनाव लड़ रहे हैं वो बीजेपी से आते हैं और संसद भवन में इन दोनों को प्रचार करते हुए भी देखा गया है। डिनर डिप्लोमेसी भी चल रही है, डोर टू डोर कैंपेनिंग भी हो रही है। और आपको बता दूं कि यह भी कहा जा रहा है कि बलियान साहब के पीछे जो है वो बीजेपी के ही कुछ लोग हैं। तो क्या बीजेपी के सांसद थोड़ी दुविधा में जरूर होंगे। इसके उलट विपक्ष और कांग्रेस के जो लोग हैं उन्होंने राजीव प्रताप रूडी के लिए जोर लगाना शुरू कर दिया है। आपको बता दूं कि वोट डालने के लिए कौन कौन आ सकते हैं। प्रधानमंत्री इसके मेंबर हैं, गृह मंत्री इसके मेंबर हैं, सोनिया गांधी इसकी मेंबर है, मल्लिकार्जुन खड़गे इसके मेंबर हैं और आपको बता दूं शरद पवार इसके मेंबर हैं। तो ये सारे लोग वोट करने आते हैं। तो बड़ा दिलचस्प होगा कि बीजेपी के जो बड़े नेता वोट करने आएंगे वो बलियान और रूडी में से किसको चुनते हैं। ये पूरी तैयारी है गवर्निंग काउंसिल इलेक्शन के लिए। ये इतना बड़ा बैलेट बॉक्स बनाया गया। देखते हैं कि क्या रिजल्ट आता है और जो भी रिजल्ट आएगा हम आपको जरूर उसकी जानकारी देंगे। नमस्कार। तो आज वोट डाले जाएंगे, शाम को रिजल्ट आएगा। उससे पहले जो उम्मीदवार हैं वो अपनी तरफ से अपने लिए वोट यहां पर इकट्ठे करने में लगे हैं। इस चुनाव में बीजेपी के संजीव बालियान उम्मीदवार हैं और चुनाव को लेकर संजीव बालियान का क्या कहना है उनसे बात की हमारे सहयोगी प्रशांत वर्मा ने, वो भी आप देखिए। आज कॉन्स्टिट्यूशन क्लब का चुनाव है सचिव प्रशासन के पद के लिए। और इस तरह के चुनाव हम लोगों को भी अनुभव नहीं है कवर करने का। काफ़ी सालों के बाद यहाँ पर चुनाव हो रहे हैं और एक उम्मीदवार संजीव बालियान है बीजेपी के और इनके खिलाफ बीजेपी के ही रूडी जी हैं। तो आप लोग के लिए तो बड़ी धर्म संकट वाली स्थिति है। नहीं, धर्म संकट कुछ नहीं है, तो आपस का फ्रेंडली फाइट कह सकते हैं आप। हम दोनों एक ही पार्टी से हैं। वो मेरे सीनियर हैं, मैं बहुत जूनियर हूँ और काफ़ी साल उन्होंने इस क्लब को चलाया है। तो ऐसा कुछ नहीं है आपस का सांसदों का, पार्टी लाइन से अलग हटके, सब चीज़ों से अलग हटके चुनाव है, दोस्ती का चुनाव। इसमें तो बहुत हाई प्रोफाइल वोटर हैं, प्राइम मिनिस्टर भी मैंने देखा वोटर हैं, गृह मंत्री भी हैं। तो सब लोग आएंगे या क्या है? जी, खड़गे जी भी हैं, सोनिया जी भी हैं, आडवाणी जी भी हैं, सब लोग हैं। तो उम्मीद तो है कि अपने मताधिकार का प्रयोग सब लोग करेंगे। बड़े लोग हैं, हमेशा कहते हैं सबको कि वोट। कब तक इसका रिजल्ट आता है?
आज ही आ जाएगा, जहाँ तक उम्मीद है रात को, आज रात को पहुंच। एक आखिरी सवाल, मुझे मालूम है आप दोनों बीजेपी के हैं, तो ये कैसे सबको मनाना, दूसरे पार्टियों के सांसदों को मनाना, ये कैसे किया आप लोगों ने? देखिए, जब हम पार्लियामेंट के अंदर होते हैं तो दल की बातें नहीं होती, बहुत सी बार वैसी बातें बैठ के होती है। ये क्लब भी इसी तरह का एक मंच है। ये क्लब की स्थापना इसलिए होती है कि वर्तमान और पूर्व सांसद किसी एक जगह ऐसी जगह बैठे, जैसे सेंट्रल हॉल था, बैठ के विचार विमर्श करें, पार्टी की, दल की राजनीति से दूर होकर बातचीत करें। तो ये इस तरह का मंच था। तो क्लब में आने के बाद कोई पार्टी नहीं होती। आपको कितनी उम्मीद है अपने लिए? देखिए, चुनाव है, चुनाव में क्या कह सकते हैं, जो होगा। रूडी जी को भी बधाई, शुभकामनाएं देंगे आप? बिल्कुल साहब, बड़े भाई हैं और मेरी तरफ से शुभकामनाएं। हम दोनों साथ मिलकर, पहले भी उन्होंने बहुत काम किया है, जो काम बचा हुआ मुझे आगे करना है उनका। भी इस चुनाव में बीजेपी नेता ब्रजभूषण शरण सिंह भी वोटर हैं। वो भी वोट करने कॉन्स्टिट्यूशन क्लब पहुंच चुके हैं। उनसे भी बात की हमारे सहयोगी प्रशांत ने, वो भी आपको दिखाता है। हमारे साथ हैं ब्रजभूषण शरण सिंह, जो आज यहाँ पर चुनाव है, अभी वोटर है ना जी, तो अपनी तो बड़ी संकट की स्थिति है, आप ही के पार्टी की दोनों उम्मीदवार है। नहीं, ये कोई इतना वो नहीं है। हाँ, कोई धर्म संकट का सवाल नहीं है। अपना मन है, अपना वो है। हाँ। नहीं, हम लोग को तो इस तरह के चुनाव कवर करने का अनुभव नहीं है, सालों बाद ये चुनाव रहा है, इसलिए हम लोग को ये मालूम ही नहीं है। बिल्कुल सोशल इसके लिए चुनाव है। एक क्लब की व्यवस्था है, इसमें पुराने नेता। प्रशांत, बड़े नाम हैं जो यहां पर वोट डालेंगे। 1200 करीब सांसद और पूर्व सांसद हैं। बताइए, किसका वक्त कब का है तय वोट डालने के लिए? जी देखिए, बिल्कुल सही बात है। यहाँ हाई प्रोफाइल वोटर हैं, प्रधानमंत्री से लेकर गृहमंत्री, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, सोनिया गांधी। हमें जो अभी तक जानकारी मिली है उसके मुताबिक जेपी नड्डा यहाँ कम से कम वोट करने ज़रूर आ सकते हैं। प्रधानमंत्री और गृहमंत्री की आने की संभावना नहीं है। मैं यहाँ का थोड़ा दृश्य दिखाता हूँ आपको। कई केंद्रीय मंत्री और सांसद अलग अलग दलों के, वो सब यहाँ पहुँच चुके हैं। अभी मैंने मनोहर लाल खट्टर को देखा था, गजेंद्र सिंह शेखावत को देखा था, इसके अलावा एसपीएस बघेल और जो तमाम सांसद हैं। संजीव बालियान आपको नज़र आ रहे होंगे, जो कि चैलेंजर है एक तरह से हम कह सकते हैं। इस बार राजीव प्रताप रूडी के सामने वही खड़े हैं। वो जो भी वोटर आ रहे हैं, सांसद आ रहे हैं, उनका स्वागत कर रहे हैं। राजीव प्रताप रूडी भी यहाँ पहुँचे हैं, लेकिन वो अंदर हैं। लेकिन यहाँ पर बारी बारी से सभी सांसद आ रहे हैं और 11 बजे से ये वोटिंग शुरू हुई है। 4 बजे तक वोटिंग चलेगी और संभावना है कि आज देर शाम तक, देर रात तक हम बोल सकते हैं कि इस चुनाव का परिणाम आ जाएगा। जो भी परिणाम आएगा, जीतेंगे कोई बीजेपी के ही सांसद। लेकिन इसके बहाने ये ज़रूर कहा जा सकता है कि बीजेपी के भीतर की जो राजनीति है उसको भी हम कहीं ना कहीं यहाँ ज़रूर देखेंगे। कुछ सांसद संजीव बालियान के लिए खुले तौर पर काम कर रहे हैं, कुछ सांसद राजीव प्रताप रूडी के समर्थन में काम कर रहे हैं। तो जो भी परिणाम आएगा वो शाम तक, देर रात तक आ जाएगा और तब पता चलेगा कि आखिर कौन सा बीजेपी उम्मीदवार जीतता है। अच्छा, अब ये एक चीज़ और प्रशांत आप समझा दीजिए दर्शकों के लिए कि इस चुनाव की इतनी चर्चा क्यों है, क्यों इतना महत्वपूर्ण है कॉन्स्टिट्यूशन क्लब का ये चुनाव? जी देखिए, ये जो कॉन्स्टिट्यूशन क्लब है 1947 के तुरंत बाद ये बनाया गया था ताबिश, और इसके जो चेयरमैन होते हैं वो लोकसभा के अध्यक्ष होते हैं, वो पदेन अध्यक्ष होते हैं। तो उस लिहाज से जो कॉन्स्टिट्यूशन क्लब है वो एक तरह से संसद, लोकसभा की प्रॉपर्टी है, लोकसभा सचिवालय के तहत सीधे सीधे आता है। तो यहाँ का सिंबॉलिक महत्व से ज़्यादा एक और महत्व ये भी है, राजनीतिक तौर पर सांसद या पूर्व सांसद ही यहाँ के सदस्य होते हैं। 25 सालों से राजीव प्रताप रूडी यहाँ के जो सचिव प्रशासन का जो पद है, जो सबसे महत्वपूर्ण, सबसे पावरफुल पोस्ट माना जाता है, उस पर काबिज हैं। हालांकि कुछ सालों पहले यहाँ चुनाव हुआ था, लेकिन रूडी, उसमें राजीव प्रताप रूडी ही जीते थे। एक और फैक्ट बता दूं आपको कि जब भी यहाँ चुनाव हुए हैं बहुत ज़्यादा वोटिंग नहीं हुई है, लेकिन आज हम सुबह से देख रहे हैं कि लगातार सांसद आ रहे हैं। पूर्व सांसदों को भी मैंने देखा यहाँ पर आते हुए, तो कुछ ज़्यादा वोटिंग ज़रूर होगी। और मेरे एक जानने वाले यहाँ कह रहे थे कि अगर 400-500 वोटिंग हो जाती है तो परिणाम आने में देर रात, 12-1 रात को भी काफ़ी देर हो सकती है परिणाम आने में। बिल्कुल प्रशांत, आप नजर बनाए रखिएगा। इस बात की चर्चा है कि शायद 500 इस बार वोटिंग का नंबर यहाँ पर पहुंच जाए। महत्वपूर्ण है कॉन्स्टिट्यूशन क्लब भी और इसके चुनाव भी, इस पर भी नजर हमारी बनी हुई है।